तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9 के गणित को। तो हम बता रहे थे आपको अध्याय 1 का संख्या पद्धति। ठीक है, और इससे पहले हमने आपको जो है प्रश्नावली 1.1 से लेकर प्रश्नावली 1.5 तक के सभी सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है। उन सभी सवालों का एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं और उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, तो वहां से आप उस सभी वीडियो को देख सकते हैं बच्चों। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9 के ही प्रश्नावली 1.6 को। और आज का जो है प्रश्नावली 1.6, इसके बाद कोई प्रश्नावली नहीं है, मतलब 9वां अध्याय में, मतलब पहला अध्याय के अंतर्गत में ये लास्ट प्रश्नावली है। इस वीडियो के बाद जो है आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, 9वां क्लास का खत्म, एक अध्याय। फिर हम लोग बहुपद चैप्टर है दूसरा अध्याय, तो नेक्स्ट वीडियो से बहुपद पे सवाल लेके आएंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत है? तो चलिए आज इसको जो है इस चैप्टर को खत्म करते हैं बढ़िया से। तो पहला नंबर में क्या बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए, एक नंबर में क्या है 64 पर पावर 1/2, 32 पर पावर 1/5, 125 पर पावर 1/5। ठीक है, इस पर हम कुछ फार्मूला बताना चाहते हैं आप लोगों को। देखिए इधर बता देते हैं, जैसे कि a पर पावर m गुना a पर पावर n। बच्चों ये क्या है, नीचे वाले को कहते हैं आधार। क्या कहते हैं बच्चों, नीचे वाले को आधार कहते हैं। जैसे देखिए a पर पावर m है ना, ऊपर वाले को घात कहते हैं और नीचे वाले को आधार कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बेस कहते हैं बच्चों, इसको पावर कहते हैं। ये हो गया पावर और ये हो गया बेस। ठीक है, तो देखिए नीचे वाले को क्या कहेंगे बाबू, आधार। क्या दोनों आधार सेम है? जब दोनों आधार सेम होते हैं को बाहर में लिख दो, बीच में क्या है रे, तो पावर क्या करेंगे, तो m जोड़ n लिख देंगे। यहीं अगर a पर पावर m भागा a पर पावर n रहता, आधार सेम है, एक लिख देंगे, बीच में क्या है रे, भाग, तो पावर क्या करेंगे, m घटा n। और a पर पावर m भागा a पर पावर n, इसको ऐसे भी लिख सकता था, a पर पावर m भागा को क्या लिख देता, बट्टे a पर पावर n। तो देखो आधार सेम है, एक तो लेंगे, बीच में बट्टे मतलब क्या, m घटा n। कोई दिक्कत है, समझ में आया? तो 1 2 3 और एक तो फॉर्मूला लिख देते हैं, जैसे a पर पावर m गुना b पर पावर m। क्या दोनों पावर मतलब आधार सेम है? नहीं। लेकिन पावर देखो तो सेम है। देखो a भी यहाँ आधार है, b भी यहाँ क्या है, नीचे वाले का आधार नहीं कहते हैं। क्या ये दोनों आधार सेम है? नहीं। तो अगर सेम नहीं, पावर दोनों सेम है क्या? जब आधार सेम ना हो ना, दोनों को क्या कर देंगे, गुना, अब ब्रैकेट लगा के एक ठो m को क्या कर देंगे, लिख देंगे। अगर आपको ये हो गया, और एक फॉर्मूला ये a पर पावर माइनस m। ठीक है, a पर पावर माइनस m ऐसा रहेगा, एक लिख दीजिए, बट्टे लिख दीजिए, इसी चीज़ को लिखिए, लेकिन इस माइनस को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। तो a पर पावर क्या लिखेंगे, प्लस का m, नहीं माइनस को यहाँ पे नहीं लिखे। कोई दिक्कत है? एक ये सूत्र, उसके बाद एक ये, 1 2 3 4। अगर ये आपको 4 फार्मूला पता है तो प्रश्नावली 1.6 में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको ये फार्मूला पता नहीं है तो भारी भरकम दिक्कत है, अगर ये फार्मूला पता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे आपको हम पहले भी ये बताए थे ऑफलाइन वाले बच्चे को, लेकिन ऑनलाइन वाले बच्चे को हम बताए नहीं है। तो एक वीडियो हम लेके आएंगे घातांक के ऊपर में, तो अच्छे से आपको जो है घातांक का सॉफ्ट कॉन्सेप्ट अच्छे से सिखा देंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत है? तो फिलहाल जो है मतलब ऐसे हम समझा दिए फार्मूले को। समझ में आया कि नहीं आया फार्मूला ने? छोटू समझा? अब देखो फर्स्ट नंबर का पहला नंबर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक नंबर का फर्स्ट नंबर को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट नंबर में क्या है, 64 पर पावर कितना है बाबू, 1/2। ठीक है, तो 64 पर पावर 1/2 है, तो 64 लिख देंगे। देखिए 64 नहीं लिखना है, 64 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 से कितना बार मिले, 32 बार में, 32 दूनी 64 है ना, 2 से कितना बार मिले, 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से, तो बताओ 64 को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 पर पावर 6। 64 को क्या लिख देंगे, 2 पर पावर 6, है ना। हाँ, एक फार्मूला और लिखना था बच्चों, ये a पर पावर m पर पावर n। देखिए a लिख दीजिए, अब पावर पे पावर है, जब पावर पे पावर रहता है ना, ये दोनों क्या होता है, गुना हो जाता है, m गुना n। समझ में आया? a लिख दिए, पावर पे पावर रहेगा ना, a लिख दीजिए और ये दोनों को क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। समझ में आया? अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो 64 के जगह पे क्या लिख सकते हैं बताओ तो, 2 पर पावर 6। नहीं समझा राजकुमार? समझ में आया? देखो राजकुमार 64 का अभाज्य गुणनखंड किए, तो 64 बराबर लिख सकते हैं, 2 को कितना बार, 1 2 3 4 5 6 बार, 2 पर पावर कितना 6, तो 64 को 2 पर पावर 6 लिख सकते हैं राजकुमार। ये तो समझा ना? नहीं समझा? तो 64 के जगह पे क्या लिख दिए, 2 पर पावर 6। कोई दिक्कत है? और 1/2 तो पहले था ना रे बाप, बोलो। 64 का 2 पर पावर 6 हुआ, ये जो पहले है, तो ब्रैकेट लगा के इसको भी लिख देना है, ब्रैकेट लगा के उसको भी लिख देना है। कोई दिक्कत है? देखो 64 का 2 पर पावर 2
अब ब्रैकेट लगा के 1/2 था तो 1/2 भी लिख दिए, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, 2 है 2 लिख दो। देखो पावर पे क्या है, देखो पावर पे क्या है, ये ए को लिखे यहाँ, उसके बाद ये दोनों को गुना किए, उसी टाइप से ये 2 को लिखेंगे यहाँ, ये दोनों को गुना करेंगे, क्या लिखेंगे 6 गुना कितना रे 1/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पर पावर कितना 3, और यहाँ सब गुना में है, 3 गुना 1 गुना 1 3 है, 2 पर पावर 3 का क्या मतलब, नहीं समझा। ये देखो 2 बचा ना रे, ये 3 बचा ना, 3 लिख दिए, और ये मतलब 1 गुना 1 कितना होगा, 2 पर पावर 3 का मतलब क्या 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 को क्या बार गुना, ना कि 2 तिया 6 नहीं कर देना, 2 का क्या बार गुना, 2 ने 4 दूनी 8, तो हमारा जो है 1 का पहला नंबर का आंसर हो गया 8। कोई दिक्कत है, कोई भारी भरकम हिसाब है, ये फार्मूले से ही हो रहा है, ठीक है। तो ये फार्मूला आप जरूर इसको रट लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लें और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और अब देखिए इसका सेकंड नंबर का सवाल को, सेकंड में क्या कर रहा है, 32 पर पावर 1/5, 32 पर पावर कितना है 1/5 है, तो 32 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से कितना बार मेरे 16, 2 से कितना बार में 2 से 4, 2 से मतलब 1 2 3 4 5, मतलब 32 को क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 5, तो 32 के जगह हम लिख देंगे 2 पर पावर कितना रे 5, और ये पावर पहले से है, तो ब्रैकेट लगा के क्या लिख देंगे 1/5, पहले तो लिख देंगे सॉल्व, उसके बाद बराबर लिखना है, और सॉल्व में बराबर नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है बराबर 2 लिख दीजिए। अब पावर पे पावर नजर आ रहा है, देखो पावर पे पावर नहीं है, एक तो ये को बाहर लिखे थे, उसी टाइम 1 2 को बाहर लिखेंगे, अब 5 गुना क्या कर देंगे, ये 5 5, 2 पर पावर कितना बचा 1, अब जैसे हम लोग पर पावर 1 होगा ना तो हम ही होंगे, और 2 पर पावर 1 होगा तो 2 होगा, समझ में आया, कोई दिक्कत है। इसका तीसरा नंबर देखो क्या है, तीसरा 125 पर पावर 1/3 है ना, तो 125 का अभाज्य गुणनखंड करो, 5 से 25 बार में, 5 से 5 बार में, मतलब कितना 125 पर पावर 1/3 है ना, पहले सॉल्व लिख दो, 125 को लिख देंगे 5 पर पावर 3, पर पावर कितना रे, तो कितना हो जाएगा 5 और 3, गुना कितना 1/3, 3 3 खत्म, कितना बचा 5 पर पावर 1 मतलब कितना, कोई दिक्कत है। तो आपको जो है प्रश्न 1 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ये सब बन रहा है सूत्र के मदद से, कोई दिक्कत है तो इनको फटाक से उतार लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 को करेंगे, जल्दी जल्दी उतारिए, फुल स्पीड में, समय नहीं है बच्चों, जल्दी जल्दी कीजिए, लेट हो गया है आप लोगों को। हाँ तो बच्चों 1.6 का जो है 1 नंबर आप लोग अच्छे से समझ लिए। अब 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में भी सेम टाइप का हिसाब है, आप लोग कोशिश एक बार जरूर कीजिएगा अपने से, नहीं बने तो मेरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो अभी देखिए क्या है 2 नंबर में कि ज्ञात कीजिए, एक नंबर में क्या कह रहा है 9 पर पावर कितना 3/2, क्या है बाबू 9 पर पावर 3/2 है, ये फर्स्ट नंबर का है, तो 9 का अभाज्य गुणनखंड 9 कुंज होगा क्या, नहीं 3 से 3 बार में नहीं होगा, तो मतलब कितना लिख सकते हैं मतलब 9 को, अरे बोतला 3 है ना, 3 पर पावर 2, बोलो ब्रैकेट लगा के 3/2, कोई दिक्कत, तो 3 पर अरे पावर पे पावर 2 × 3/2 2 2, तो 3 पर पावर कितना रे, अब 3 पर पावर 3 का मतलब नहीं समझा छोटू, अरे छोटवा समझा नहीं समझा, देखो छोटू समझो, 9 को लिख दिया 3 पर पावर 2, मतलब 3 2 बार था ना, 3 पर पावर 2 लिख दिया, और ये पहले से वहां था, अब पावर पे पावर रहता है ना, ये 3 को लिख के है दोनों को गुना कराते हैं, है 2 2 चले गया ना, नहीं गया घूमने, और 3 बज गया है तो 3 बज गया, बजा दो बिन, 3 पर पावर 3 का क्या मतलब 3 3 9, इन्हें करना, 3 पर पावर 3 का मतलब 3 को 3 बार गुना, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 3 9 27, ये हो गया आंसर, कोई दिक्कत। दूसरा नंबर क्या है 32 पर पावर 2/5, कितना रे 32 पर पावर कितना 2/5। एक बात बताओ बच्चों, अभी हमने ये 32 के लिए निकाला था, क्या निकाला था, सबसे पहले सॉल्व, 2 पर पावर कितना 5, ब्रैकेट लगा के हुलू लुलू क्या 2 पर पावर कितना 5 × कितना 2/5, अरे नहीं समझा, ये 2 को लिख दिए, ये 5 गुना 2/5, 5 5 खत्म, 2 पर पावर कितना मतलब कितना 2 गुना 2 कितना रे 4, कोई दिक्कत। तीसरा नंबर कितना है 125 पर पावर -1/3। अभी एक बात बताओ, यहाँ पे 125 का किए थे क्या, कितना किए थे 5 पर पावर 3, ब्रैकेट लगा के कितना रे -1/3 है, यहाँ माइनस है बाबू, कितना है माइनस है, समझा रे, तो लिख दो बराबर 5 पर पावर 3 × कितना
-1/3, 3 3 खत्म, मतलब 5 पर पावर कितना रहे -1, 5 पर पावर कितना रहे। ये देखो यहाँ कहाँ गया, ए पर पावर माइनस, देखो ए पर पावर -m, क्या फॉर्मूला था 1/, इसी चीज़ को लिखते हैं लेकिन ए पर पावर m। अब वहाँ क्या है 5 पर पावर -1 है, 1 के जगह क्या है रे 5, माइनस के जगह माइनस है, m के जगह में 1 है, तो इसको भी क्या लिखेंगे 1/, इसी चीज़ को लिखते थे इसी चीज़ को लिखेंगे, लेकिन हाई माइनस को नहीं लिखेंगे, मतलब 5 पर पावर 1 का मतलब क्या 5 है, नहीं समझा। तो इसको क्या लिखेंगे 1/5 पर पावर 1, मतलब कितना 1/5 ही, यही हमारा आंसर है। यहाँ आया, वीडियो पे आया। तो चलिए अब जो है 3 नंबर को करते हैं, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश, ठीक है। चलिए फटाफट इसको कीजिए, और आप लोग जो है फिनिश होने के बाद जो है एक बार जरूर यहाँ से वहाँ तक के, मतलब 1.1 से लेकर 1.6 तक के सभी सवालों को बनाइएगा, ठीक है। कहीं दिक्कत होगा तो आप हमारे वीडियो को देखिएगा निकाल के, और वीडियो देखने के क्रम में अगर आपको कहीं पर मतलब जैसे डाउट हो गया कि यहाँ क्या किए, तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर देखिए आपको समझ में जरूर आ जाएंगे, ठीक है। तो फटाफट इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जो है घर में उतारते रहिएगा। चलिए अब जो है तीसरा नंबर को करते हैं। देखिए 3 नंबर का जो है फर्स्ट नंबर क्या कर रहा है, 2 पर पावर कितना है 2/3, अब बीच में है बिंदु, ये बिंदु का मतलब होता है बच्चा कौन जी गुना, ठीक है। 2 पर पावर कितना 1/5। तो देखिए यहाँ पर आपको हम फॉर्मूला बताए थे, नीचे वाले को क्या कहते हैं बाबू आधार कहते हैं। तो आधार जैसे यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, जब आधार दोनों सेम हो तो एक तो ए लिखते हैं बार में, अब अगर बीच में गुना हो तो पावर को क्या करते हैं, उसी टाइप से बाबू सब बताओ। ये नीचे में क्या है 2 क्या है आधार है, यहाँ भी 2 क्या है, दोनों सेम टू सेम जुड़वा है, जब जुड़वा रहेगा ना तो एक तो बाहर में लिख देंगे, अब बीच में अगर गुना है ना तो ये दोनों को जोड़ देंगे। हम लोग 2 और 3 कितना रहे 5, 2 3 को हमको पता है जोड़ लेते हैं, लेकिन बट्टे वाला को जोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो टाइम लगेगा। क्या दिक्कत है, टाइम थोड़ा लगा देंगे, कितना 2/3 और जोड़ कितना 1/5। अब 2 पर पावर कितना रे 3 और 5 कैल्शियम 15। भिन्न वाला एक बार बताओ, ये भिन्न वाला जोड़े ना रे, इसको अगर मिटा दे, ये भिन्न वाला क्या है 5, 3 और 5 कैल्शियम, समझ लगे, समझे में लो। 3/15 कितने 3/15, 3 × 5 = 15, ये 5 जाए ऊपर 10 गुना, तो 5 दूनी 10, प्लस से प्लस, फिर 5/15, 3 3 × 1 3, तो इसका मतलब कितना रे 2 पर पावर 10 3, 13 पर पावर कितना 15। कोई दिक्कत, ये हो गया फाइनल, ठीक है। ऐसा ही दूसरा बनाते हैं। और सुनिए ये जो है आपके फाइनल एग्जाम में 9th क्लास का सेंटर एग्जाम जो होगा या टेस्ट एग्जाम होगा, तो यहाँ से सवाल बिल्कुल मतलब जरूर आएंगे। और हाँ बच्चों एक बार इसको आप लोग ये थोड़ा सा याद दिलाइएगा, तो इसको हमको बताना है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ये भी पूछता है वहाँ, लेकिन आपके सिलेबस में दिया नहीं है, लेकिन हम एक्स्ट्रा में बता देंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ ऑफलाइन वाले बच्चों को बोले याद दिलाने के लिए, आप लोग देखिए इधर। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है रिया शर्मा, समझ में ना आवे छो, हाँ तो देखो रिया, देखो 1/3 पर पावर 3 पर पावर कितना 7। अब देखो ये 7 जो है ना पावर है ना, ये इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी है। तो देखो 1 पर पावर कितना चढ़ जाएगा 7/3 लिख दो, एक पर पावर लिखेंगे ना रे, 3 गुना क्या लिख दे, देखो इधर 3 लिखवे करेंगे, पावर पे पावर है, तो 3 गुना क्या हो जाएगा 7 होगा। तो 1 पर पावर 7 का क्या मतलब 17, नहीं 1 पर पावर 7 का मतलब 1 को क्या बार गुना, तो 7 बार 1 गुना 1 गुना 1 गुना हजारों बार गुना करेंगे तो 1 के होगा। 1 पर पावर 7 मतलब कितना 1/3 लिख दिए। 3 पर पावर 7 का मतलब 3 लिख दिए, और 3 गुना 7 है ना, 3 से 21, यही हो गया हम लोग का फाइनल। नहीं समझा तो दिक्कत है, समझी रे, समझा रे, सुशोभित मंजीत और नाती समझा, चलो ठीक है। अब देखो तीसरा नंबर नाती, तीसरा देखो 11 पावर 1/2 और बट्टे 11 पर पावर 1/4। तो बच्चों यहाँ पर हमारा एगो नाती भी है, ठीक है, वो भी पढ़ता है हमारे पास आके, तो इसलिए जो है ना नाती बोलना पड़ जाता है बीच बीच में, ठीक है नाती, समझा ना रे, बोलो जोर से, थोड़ा आवाज नहीं आया माइक में, चलो ठीक है ना, ठीक है। तो एक बात बताओ नाती, हाई देखो ये फॉर्मूला बताए थे, जैसे आधार सेम है, बोलो बीच में भाग हो तो पावर क्या करते हैं घटाते हैं,
अब जैसे ए पर पावर एन भागा मतलब बट्टे ए पर पावर एन, ऐसे भी लिख सकते हैं। बताओ ये वही नहीं है? यहाँ 11 यहाँ भी 11, आधार सेम है। एगो लेंगे बीच में बट्टे है तो पावर कौन सी करेंगे? तो 1/2 में घटाएंगे 1/4 को। 11 लिख दो, 11 लिख दिए, कोई दिक्कत है? अब यहाँ क्या लग रहा है तुमको? भिन्न वाला घटा है ना? नहीं समझा? मंजीत सर आप समझ रहे हैं? तो देखिए 2 4 का एलसीएम 2 भागा 4, 2 गुना 1 घटा लिख दो 4 भागा 4, 1 गुना 1। ठीक है, तो 11 पर पावर कितना हो गया? 2 में 1 गया बट्टे। कोई दिक्कत? ऐसा नहीं लिखना 11 1 मतलब 11 क्या है मतलब नहीं ऐसा लिखता बच्चा। कभी कभी करता क्या 11 4 1 ऐसे लिख देता है। ऐसा नहीं, थोड़ा सा ऊपर करके लिखना। बात समझ में आ रहा है? 11 पर पावर कितना है? 11 1/4। अब ये लास्ट सवाल है, ये फाइनल एग्जाम में पूछा गया सवाल है सेंटअप में। देखो क्या है सेंटअप एग्जाम। जो सेंटअप मतलब हो गया बच्चों लास्ट एग्जाम जो होता है फाइनल वाला 9th क्लास का, ठीक है? 10th का भी होता है, 11 12 सबका होता है। मतलब वहाँ और फाइनल एग्जाम देने से पहले, बोर्ड एग्जाम देने से पहले यहाँ पर एक बोर्ड एग्जाम टाइप का लिया जाता है। मतलब उसी को कहते हैं सेंटअप एग्जाम। समझा? तो चौथा नंबर क्या है? 7 पर पावर 1/2 इंटू 8 पर पावर 1/2। हम बताए थे अभी कि रे बाबू यहाँ आधार दोनों सेम है क्या? लेकिन पावर दोनों तो है, दोनों को क्या करते हैं? गुना। लेकिन एक तो ब्रैकेट लगा एक तो एम को लिखते हैं। उसी टाइप से यहाँ 7 है, यहाँ क्या है 8 है। क्या आधार दोनों सेम है? सेम है आधार, लेकिन पावर 1/2 यहाँ भी पावर। तो क्या करेंगे? पहले तो लिख दो 7 पर पावर 1/2 बिंदा कितना 8 पर पावर 1/2। बीच में कुछ क्या है? गुना है। पहले सॉल्व, यहाँ भी सॉल्व, यहाँ भी सॉल्व, यहाँ भी सॉल्व। खाना खाने से पहले हाँ तो धो लेना है, नहीं तो पेट में दर्द हो जाएगा। तो 7 8 देखो आधार सेम नहीं था तो लिख देंगे 7 गुना 8 ब्रैकेट लगा के। पावर सेम था तो 1/1 नहीं समझा, एक पावर लिख दिए। 7 8 56 पर पावर कितना? ये हो गया हम लोग का फाइनल। कोई दिक्कत है? और हाँ एक यहाँ पे देख लो, ये देखो एक एक्स्ट्रा में बता रहे हैं, समझो। x पर पावर 0 उसका मान कितना? 3 पर पावर 0 उसका मान कितना? तो बच्चों जब 9th क्लास का फाइनल एग्जाम आप दीजिएगा तो वहाँ पर जो नहीं यहाँ से सवाल फिक्स रहता है, ठीक है? सवाल क्या रहता है? जैसे ऐसे देगा 2 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 0 बट्टे लिख दिया 2 पर पावर 0 या 5 पर पावर 0 लिख दिया, ठीक है? किसी पर पावर 0 उसका मान प्लस किसी पर 0 उसका मान बट्टे किसी पर 0 उसका मान। देखो इसके लिए भी 1 प्लस है प्लस लिख दिया, इसके लिए भी 1 प्लस बट्टे है बट्टे लिख दिया, इसके लिए भी 1 1 कितना बट्टे कितना 1 भागा 2। समझ में आया? देखो अगर लिख दिया 4 पर पावर 0 इंटू 3 पर पावर 0 बट्टे 5 पर पावर 0, क्या मतलब? किसी पर 0 उसका मान गुना है, गुना लिख दो किसी पर उसका मान 1 बट्टे किसी पर उसका मान 1 गुना 1 बट्टे 1 भागा 1। समझा? ऐसे पूछता है, कोई दिक्कत है? तो ये एक्स्ट्रा में से बता दिया। और इस फॉर्मूले को भी जरूर आप लोग रट लीजिएगा। और बाकी बात यहाँ से भी आपके एग्जाम में सवाल रहते हैं, ठीक है? अब जो है मतलब आपका जो है पहला अध्याय अच्छे तरीके से समाप्त हो चुका है। अगर फिर भी कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। और वीडियो जब देखिएगा आप, अगर कहीं समझ में नहीं आए तो क्या कीजिए, थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए, उसके बाद फिर उसको देखिए, ठीक है? तो क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? और बच्चों अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे मतलब दूसरे अध्याय के साथ, ठीक है? और अगर वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और मेरे चैनल के बारे में आप अपने दोस्तों को जरूर बताएं, क्योंकि यहाँ पर जो है हम सभी सवालों को एक तरफ से बता रहे हैं। यूट्यूब पे कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री में मतलब आप जो है घर बैठे पढ़ सकते हैं, ठीक है? कहीं से भी कोई भी पढ़ सकता है। ऑल बिहार में, अब ऑल बिहार क्या ऑल इंडिया मतलब यूट्यूब पर डालते हैं, लेकिन हम बिहार बोर्ड के पढ़ाते हैं तो बिहार वाला बच्चे देखेंगे उसको, है कि नहीं? और ऐसे यूपी बोर्ड सबका सब बोर्ड सबका एक के है, यूपी बोर्ड हो या मध्य प्रदेश बोर्ड हो, गणित जैसे गुणनखंड है, ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ पे गुणनखंड कुछ और है वहाँ गुणनखंड कुछ और होगा, सबका सेम ही रहता है। समझ में आया ना? तो इसलिए अब अपने सभी दोस्तों को जो है इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि वो भी जो है ये मतलब इस चैनल का फ़ायदा उठा पाएँ। बाकी बात ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।